अमरीकी सफारतकारी रंग लाई और इसराइल हमास जंगबंदी मुआहदा हो गया। तबाहल फलस्तीनी जश्न मनाते हुए सड़कों पर निकल आए। कतरी वज़ीर आज़म में गजा जंगबंदी मुआहदे तय पाने का ऐलान किया। जंगबंदी का इतलाक 19 जनवरी से होगा। कतरी वज़ीर आज़म ने कहा कि हम गजा में अपने भाइयों को तनहा नहीं छोड़ेंगे। अमरीकी सदर जो बाइडन कहते हैं लेबनान में जंगबंदी और ईरान के कमज़ोर होने के बाद हमास पर दबाव शदीद था। बदली हुई इलाकाई सूरत हाल के पेश नज़र हमास को जंगबंदी के लिए मजबूर किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमरीकी सदर का कहना था कि मई में पेश किए गए जंगबंदी मंसूबे को दुरुस्त शक्ल में आगे बढ़ाया। लॉस एंजलिस में लगी आग में 9वें रोज भी कमी न आ सकी। आग को बुझाने में ताकतवर हवाएं फायर फाइटर्स के लिए मुश्किलात बढ़ा रखी हैं। आज भी तेज हवाओं की पेशन गोई है। जनूबी कैलिफोर्निया में 60 लाख अफराद आग की संगीन खतरे से दो चार। अब तक 30,000 अफराद हलाक हो चुके। लाखों लोग नकल मकानी पर मजबूर। 40,000 से ज्यादा एकड़ रकबा जलकर भस्म। 12,000 से ज्यादा घर खाकिस्तान। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के मुताबिक जमीन को गर्म करने वाली मौसमियाती आलूदगी की वजह से लॉस एंजलिस आग की शिद्दत इतनी ज्यादा है। हुकूमत का आवाम को महंगाई का एक और झटका। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल 3 रुपये 47 पैसे फी लीटर महंगा। नई कीमत 256 रुपये 13 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल 2 रुपये 61 पैसे इजाफे के बाद 260 रुपये 95 पैसे हो गया। वजारत खजाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 12 बजते ही नई कीमतों का इतलाक हो गया। शहरियों का गम और गुस्से का इजहार। कहते हैं कि एक तरफ हुकूमत बिजली सस्ती करने के दावे कर रही है, दूसरी जानिब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाई जा रही हैं। पावर और उनकी जो टीम आज जो एक प्रेजेंटेशन लेके आई है उसमें मैं इनको सताइश पेश करना चाहता हूँ। बजाते ख़ुद जो आपने ये 30 रुपये की जो कमी की है ये बड़ी खुशाइंद है। इसको आप तेज़ी से आगे बढ़ाएं इस कल्चर को और इसके अवेयरनेस कैंपेन बनाएं ताकि इन्वेस्टमेंट आएँ और ईवी जो प्रोजेक्ट जो हैं उसको हम उसी में बाकी आपकी इंपोर्ट जो आप फॉसिल फ्यूल जो आप इंपोर्ट करते हैं वो फॉरेन एक्सचेंज जो उसके ऊपर इस्तेमाल होता है वो उसकी बचत होगी और माहौल जो है वो बेहतर होगा। तो इट्स अ गुड इनिशिएटिव। लेट मी अप्रिशिएट योर वर्क। हुकूमत का इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए चार्जिंग स्टेशन के टैरिफ में 45% कमी का ऐलान। वज़ीर आज़म ने सनतों के लिए बिजली की कीमत 70 रुपये से कम कर 40 रुपये यूनिट करना खुशाइन करार किया। शहबाज शरीफ ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि माहौलियाती आलूदगी कम करने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जैसे इकदाम सूरतमंद हैं। ईवी स्टेशन के लिए बिजली की कीमत में कमी से गैर मुल्की सरमायाकारी भी आएगी। दुनिया तेज़ी से इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर मुंतकिल हो रही है। ईवी कल्चर को फ़रोग देने से माहौलियाती आलूदगी में भी कमी आएगी। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का कहना है कि ईवी चार्जिंग स्टेशन के लिए कवायद और ज़वाबित बना लिए। चार्जिंग स्टेशन बनाने के लिए सिर्फ 15 दिन में इजाज़त मिल जाएगी। इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल की चार्जिंग सिर्फ 100 रुपये में होगी। भारतीय आर्मी चीफ और वज़ीर दफा की हर्जा सराय पर पाक फौज का शदीद रद्द-ए-अमल। पाकिस्तान को दहशतगर्दी का मरकज़ करार देना हक़ाइक़ के मुनाफी है। मक़बूज़ा कश्मीर में बर्बरियत अक़लियतों पर जुल्म और जबर से दुनिया की तवज्जो हटाने की साजिश है। भारतीय आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी का बयान मुर्दा घोड़े में जान डालने की नाकाम कोशिश है। पाकिस्तान ऐसे बेबुनियाद बयानात को सख्ती से मुस्तरद करता है। ISPR का कहना है कि एक सीनियर भारतीय फौजी ऑफिसर पाकिस्तान में दहशतगर्दी करते पकड़ा गया। भारतीय जनरल ने इस बात को मुकम्मल नज़रअंदाज कर दिया। आर्मी बरादरी भारत की बैनुल-अक़वामी क़त्ल व गारत से गाफिल नहीं। मक़बूज़ा कश्मीर की हक़नी हैसियत का तयन अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक होना है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा ने कहा कि मक़बूज़ा कश्मीर आलमी सतह पर तस्लीम शुदा मुतनाज़ इलाक़ा है। ऐसे इश्तियाल अंगेज़ बयानात ख़ित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए नुकसानदेह हैं। मोदी सरकार पर बैरूनी ममालिक में टारगेट किलिंग और रियासती दहशतगर्दी साबित हो चुकी।
बांग्लादेश का F-17 थंडर लड़ाका तैयारों में गहरी दिलचस्पी का इजहार। पाक फ़ज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से बांग्लादेशी मुसल्लह अफवाज के प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर की मुलाकात। दोनों अफवाज में मुश्तरका तरबियत और शराकतदारी बढ़ाने के आज़म का अदा। लेफ्टिनेंट जनरल कमरुल हसन ने पाक फ़ज़ाइया के जदीद मनसूबों, टेक्नोलॉजी और मुकामी तौर पर तैयार तकनीकी फ्रेमवर्क को सराहा। हुकूमत और PTI में मुज़ाकरात का आज तीसरा दौर। PTI हुकूमत को अपने मुतालबात तहरीरी तौर पर पेश करेगी। हुकूमत ने एक नियति और संजीदगी दिखाए तो तमाम मसाइल हल हो सकते हैं। सियासी कैदियों को रिहाई मिलना जमहूरियत और सियासी इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है। उम्मीद है मुज़ाकरात का अमल जल्द मुकम्मल होगा और कोई खुशखबरी आएगी। चेयरमैन PTI मिनिस्टर गौहर की मीडिया टॉक। अमेरिका में बानी PTI के खिलाफ इश्तिहार वाले ट्रक सड़कों पर आ गए। बानी के तालिबान और उसामा बिन लादेन की हमायत में बयानात का चर्चा। पुलिस ऑफिसर्स को धमकाने का भी तस्करा। तालिबान के अफगानिस्तान में जंग को बानी की तरफ से पाक जंग का दर्जा देने का भी जिक्र। £190 मिलियन केस में रिश्वत की दूसरी किस्त के सबूत सामने आ गए। प्रॉपर्टी टाइकून ने 26 अगस्त 2020 में फरागूगी को 200 कनाल 6 मरला जमीन बनिगाला में बतौर रिश्वत दी। रिश्वत की पहली किस्त बारी PTI ने अप्रैल 2019 में ली। प्रॉपर्टी टाइकून से 458 कनाल जमीन और करोड़ों रुपए कैश कीमत में हड़प किए। बहुत से नौजवानों के ठेकेदार बने हुए हैं, मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहती, लेकिन उन ठेकेदारों ने क्या तालीम दी बच्चों को। ये नारे कि गिराओ कर दो, जलाओ कर दो, सर तोड़ दो, आंखें फोड़ दो, डंडे मारो, कीलों वाले पेट्रोल बॉम्ब्स उठा लो, ये कौन करता है? ये वो करता है जिसकी अपनी कारकर्दगी ये सिफर होती है। अब अगर मैं एक लश्कर तैयार करूं और मैं कहूं कि अल्लाह ना करे कि मैंने किसी सूबे पे हमला करना है, तो फिर ये आपको लैपटॉप्स कौन देगा? 190 मिलियन केस में बानी PTI का जुर्म रकम ज़ाती अकाउंट पर मुंतकिल कराना है। लाखों पाउंड कौमी ख़जाने में क्यों नहीं जमा करवाए गए? बरतानिया से आने वाली रकम के बंद लिफाफे में काबीना से मंजूरी दी गई। कोई शख्सियत नहीं, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को अपनी रेड लाइन बनाए। इसको मार दो, जला दो, रियासती अदारों पर हमला करो, ये हमारी सियासत नहीं। डूबती मुल्क की मैशत अब मसाहिकम हो गई है। वज़ीर आला पंजाब GC वुमेन यूनिवर्सिटी सियालकोट में तकरीब से खिताब। कहा कि बेटियों को भी बेटों के बराबर एतमाद दें, वो आपका सर फख्र से बुलंद करेंगी। इतनी सारी बेटियों को स्कॉलरशिप देकर मेरा गर्ल पावर यकीन बढ़ गया है। मरीम नवाज ने तालिबात में स्कॉलरशिप चेक भी तकसीम किए। मैं सियासी आदमियों और मुज़ाकरात का कायल हूँ और मुज़ाकरात ही से मामलात ठीक होते हैं। मैं तो रिहाई का हमेशा कायल रहा हूँ कि भाई सियासतदानों को जेल में नहीं होना चाहिए, बाहर रहना चाहिए। अगर धांधली के इलेक्शन की गुंजाइश है तो धांधली से पाक गैर जानबदार इलेक्शन की गुंजाइश क्यों नहीं है? आपने क्यों ट्रंप को अपने दिमागों पर इतना सवार किया हुआ है? हमें अपने मुल्क की सलामती का सवाल हमारे सामने है। हम एक जलती हुई ज़मीन के ऊपर बैठे हुए हैं। मौलाना का एक बार फिर नए इलेक्शन का मुतालबा। मुल्क को धांधली से पाक इंतखाबात की ज़रूरत है। सियासतदानों के गलत रवैयों की वजह से पार्लियामेंट बेमायनी हो गई। सियासतदानों को जेलों में नहीं होना चाहिए। ख्वाहिश मसाइल मुज़ाकरात के जरिए हल हों। मौलाना फजलुर रहमान की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। सरबराह JJI ने कहा कि सबसे पहली तरजीह आवाम का एतमाद बहाल करना है। हदूद से तजावुज़ करने वाली पार्टी को अपने रवैये पर नज़रसानी करनी चाहिए। ट्रंप को अपने दबाव पर सवार करने की क्या ज़रूरत है? हमारे सामने अपने मुल्क की सलामती का सवाल है। हुक्मरान टोला लूटमार में मसरूफ अवाम को कुछ देने के लिए तैयार नहीं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं 1994 से तमाम हुकूमतें IPPs को नवाज रही हैं। 17 जनवरी को महंगी बिजली के खिलाफ मुल्क गिर मुजाहिरे होंगे। जिला कुरम में मजीद 2 बंकर्स मिसमार, बारिश खेल और खारकली में अब तक 6 मोर्चे तबाह किए जा चुके।
मंदूरी के मुकाम पर मुकामी कबाइल का धरना पारा चराग के मरकजी शाहराह बदस्तूर बंद। जिला इंतजामिया के मुताबिक अशियाए खुरनोश के 40 ट्रकों को सड़क क्लियरेंस का इंतजार है। पंजाब, सिंध और KPK में धुंध का राज, मुतअद्दिद मोटरवेज बंद कर दिए गए। बालाई सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में भी धुंध ने रास्ते धुंधला दिए। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। पहाड़ी इलाकों में शदीद सर्दी पड़ेगी। कश्मीर और मुनहक्का पहाड़ी इलाकों में चंद मुकामात पर हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है।